सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले आसंबद्धानां भारतीयानां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म पद के परिचायक कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह कर्म की परिभाषा को प्रतिबोधित कराने वाला सूत्र है। अर्थात व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार का प्रश्न कोई पूछता है कि कर्म क्या है, तो कर्म का प्रतिबोधन कराने वाला कर्म किसे कहते हैं, इस तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो अतिशयेन ईप्सितम इति ईप्सित तमम, कर्तुः षष्ठ्यंतम, ईप्सित तमम प्रथमांतम, कर्म प्रथमांतम, त्रिपदमिदम सूत्रम। अर्थात कर्तुः यह षष्ठ्यंत पद है, ईप्सित तमम प्रथमांत पद है, कर्म भी प्रथमांत पद है। इस प्रकार से यह त्रिपदात्मक सूत्र है। कारके इस सूत्र का अधिकार है। कारके इस सूत्र का प्रथमांत में विपरिणाम करके कारकम बना लिया गया है। तब इस सूत्र की वृत्ति में कारकम यह पद जो उपस्थापित किया गया है या जो संयोजित किया गया है, वो कारके इस सूत्र के अधिकार से आया हुआ पद है। अस्तु, तब इस सूत्र का अर्थ होता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध बनाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात सामान्य भाषा में कहें कि कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इष्ट हो, अर्थात जिसे वह विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यह संज्ञा सूत्र है। कर्म संज्ञा है, ये विधेय है, और कर्तुः ईप्सित तमम यह संज्ञी है, उद्देश्य है। ईप्सित का अर्थ है इष्ट, और ईप्सित शब्द से तमप प्रत्यय होकर के ईप्सित तमम बना है। तब ईप्सित तमम का अर्थ होता है जो सबसे अधिक इष्ट है। मित्रों, आप्तृ व्याप्तौ धातु से आप्तुम संबंधुम इच्छति इस विग्रह में सन प्रत्यय करने पर आज्ञप्यरिधामीत इस सूत्र से ईत्व होकर अभ्यास लोपादि से ईप्स बना। उससे मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र में चकार के बल से अक्ता वर्तमानार्थ में अक्ता प्रत्यय इडागमादि करके ईप्सित यह पद निष्पन्न होता है। पुनः अतिशयेन ईप्सित तमम, अतिशयेन ईप्सितम इस विग्रह में अतिशायने तमभिष्ठेनौ, अतिशायने तमभिष्ठेनौ इस सूत्र के द्वारा तमप प्रत्यय का विधान होता है, जिससे ईप्सित तमम यह पद निष्पन्न होता है। तो तमप यह कृदंत प्रत्यय है, तो कृदंत होने के कारण कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया, जिसका नलोकाभ्यय निष्ठा खलर्थत्रिणाम अक्ता प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होने के कारण नलोकाभ्यय निष्ठा खलर्थत्रिणाम इस सूत्र के द्वारा कर्तुः इस पद में जो षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध हो गया, अर्थात निषेध हो गया। तो उस निषेध को भी प्रतिषेध के रूप में अक्तस्य च वर्तमाने यह सूत्र उपस्थित होता है, और यह उस निषेध का भी प्रतिषेध कर देता है। पुनः अक्तस्य च वर्तमाने, अर्थात सामान्य कहें कि वर्तमानार्थे विद्यमान यो अक्त प्रत्ययः तद योगे षष्ठी विभक्तिरेव बोध्या। अर्थात वर्तमानार्थ में जो अक्ता प्रत्यय है, उस अक्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति ही जानना चाहिए। ये सामान्य अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का ही विधान हो जाता है।
अर्थ आप सभी लोग स्पष्टतया समझ ही गए होंगे। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे भी अभीष्टतम संबंध बनाता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। मित्रों, प्रथम आप लोग ग्रंथ को जब देखेंगे तो उसमें पहले ही प्रश्न होगा कर्तुः किम, अर्थात कर्तुः इस पद को क्यों रखते हो। केवल इतना ही सूत्र बनाओ, ईप्सित तमम कर्म, अर्थात अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इष्ट हो, जिसे वह विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इतना अर्थ करिए, कर्ता पद को हटा दीजिए तो क्या समस्या है। कर्तुः किम ऐसा प्रश्न होने पर ग्रंथकार समाधान देते हैं, मासेषु अश्वम बध्नाति। प्रकृत सूत्र में कर्तुः पद का क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न का आशय यह है कि कर्तुः इस पद के अभाव में भी कारके इस सूत्र के अधिकार के कारण व्यापार अर्थात क्रिया अर्थ का लाभ तो हो ही जाता है। ऐसी अवस्था में कर्तुः पद कहीं व्यर्थ तो नहीं है। इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मासेषु अश्वम बध्नाति में मास शब्द की कर्म संज्ञा को रोकने के लिए उक्त पद की नितांत आवश्यकता होती है। अर्थात जो इस सूत्र में कर्तुः पद है, मासेषु अश्वम बध्नाति इस प्रकृत उदाहरण में मासेषु इसमें कहीं मासान न हो जाए, इसलिए कर्तृपद को कर्तुः इस पद को रखा गया। कर्तुः पद के बिना कर्के के अधिकार होने से व्यापार प्रयोज्य फल का जो आश्रय है वही कर्म है, ऐसा अर्थ बनेगा। और यह व्यापार कर्ता का हो या कर्म का, इस संबंध में नियम न बनने से कर्मनिष्ठ व्यापार से प्रयोज्य फलाश्रय की कर्म संज्ञा होने लगेगी। जैसे रामो मासेषु अश्वम बध्नाति, राम उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। यहाँ कर्तृपद है राम, क्रियापद है बध्नाति, कर्ता को बंधनक क्रिया द्वारा इष्टतम कारक है अश्व। अतः अश्व शब्द की कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। यदि प्रकृत सूत्र में कर्तुः पद न दिया जाए तो सूत्र का अर्थ होगा कर्ता कर्म करण आदि किसी के भी इष्टतम की कर्म संज्ञा होगी। ऐसा अर्थ मानने पर अश्व की कर्म संज्ञा होने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कर्म पद जो अश्व है उसका इष्टतम मास है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगेगी और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जिससे मासान अश्वम बध्नाति ऐसा अनिष्ट रूप होने लगेगा। अतः केवल कर्ता के लिए जो इष्टतम है उसी की कर्म संज्ञा हो और कर्म आदि के इष्टतम की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए प्रकृत सूत्र में कर्तुः पद का होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार का समाधान ग्रंथकार देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कर्ता का जो अभीष्टतम हो उसकी ही कर्म संज्ञा हो, कर्म करण संप्रदान अपादान आदि के अभीष्टतम की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए इस सूत्र में कर्तुः यह पद रखा गया। इसी तथ्य को ग्रंथकार आगे निर्देश करते हैं कि कर्मणः ईप्सिता मासाः न तो बंधन कर्तुः, अर्थात कर्म को, कर्म क्या है, देवदत्त घोड़े को खेत में बांधता है। आप इस वाक्य में देखिए, कर्ता हुआ देवदत्त, क्रिया हुई बंधनक क्रिया, उस क्रिया के द्वारा संबंध बनाना चाहता है अश्व से, अर्थात अभीष्ट क्या है, अश्व। तो उस अश्व को मास के खेत में अर्थात उड़द के खेत में बांधता है। अगर मित्रों, अगर उड़द ही देवदत्त का अभीष्ट होता तो शायद उड़द के खेत में अश्व को नहीं बांधता।
अश्व अभीष्ट है कि मांस इत्यादि का भक्षण करने के उपरांत वह घोड़ा हृष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, ऐसी आशा के साथ देवदत्त ने अपने घोड़े को मांस के खेत में बांधा है। तो कर्ता का जो अभीष्टतम है वह अश्व है, उस अश्व पद में ही द्वितीया विभक्ति हो, अश्व पद की ही कर्म संज्ञा हो, इसलिए कर्तृपद रखा गया। अगर कर्तुः कर्ता की क्रिया न जोड़ा जाता तो निश्चित रूप से अश्व और मांस आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती। मासेसु खेत में, सामान्य रूप तो आप जानते ही होंगे कि में जहाँ पर चिन्ह होता है वो तो सप्तमी विभक्ति का परिचायक है। तो यहाँ मांस के खेत में घोड़े को अर्थात कर्म को बांधता है, यह इसका अर्थ है। तो यहाँ पर मासेसु इस आधार में भी कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए कर्तुः पद रखना नितांत आवश्यक है, इसलिए कर्तुः पद को रखना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार निरूपित करते हैं। तब पुनः प्रश्न होता है तमब ग्रहणम किम, अर्थात कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र में तमप ग्रहण क्यों करते हो। सामान्य अर्थ यही करते कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा फलितार्थ हो जाता और मात्राओं का लाघव भी हो जाता, क्योंकि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, आधी मात्रा कम कहनी पड़े तो वैयाकरणी पुत्रोत्सव के समान उत्सव को मनाते हैं। तो सूत्र केवल इतना होता कर्तुरीप्सित कर्म, कर्तुरीप्सित कर्म, इतना पद रखने से अर्थावबोधन हो जाता, तमप प्रत्यय की ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो कहते हैं पैसा ओदनम भुंगते। अब तमप प्रत्यय का रहना आवश्यक है, इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं पैसा ओदनम भुंगते। पैसा अर्थात दूध के द्वारा, ओदनम अर्थात भात को, भुंगते अर्थात खाता है, माने दूध के माध्यम से ओदन को खाता है। देवदत्त दूध के माध्यम से ओदन को खाता है। यह बात उस समय की है कि कोई व्यक्ति भोजन करके निवृत्त हो चुका था, लगभग भोजन करने के उपरांत तृप्ति हो रही थी, तृप्ति हो ही चुकी थी कि जो द्वितीय मित्र था उसने कहा भैया थोड़ा ओदन बचा है, अर्थात थोड़ा भात बचा है, थोड़ा भात और ले लो। उसने मना कर दिया, नहीं भैया अब मेरी इच्छा नहीं है। तो कहा थोड़ा दूध ले लो। तो उसने कहा ठीक है लाओ दे दो फिर। तो इस वाक्य में, ऐसी स्थिति में द्वितीय मित्र के द्वारा जो भात दिया गया उसकी अभीष्ट इच्छा क्या थी कि भात खराब ना हो जाए, अर्थात निरर्थक ना हो, व्यर्थीभूत ना हो, इसलिए थोड़ा दूध के माध्यम से भैया खा लो, बच ना पाए। तो दूध के लोभ से वह ओदन भक्षण में प्रवृत्त होता है। तो यहां अभीष्ट क्या है? ओदन। तो उसकी कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा और कर्मण द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। और अगर हम तमप ना कहते कि जो अभीष्ट तम अर्थात जो ईप्सितों में भी जो ईप्सित तम है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ ना करते तो ईप्सित तो दोनों है, पय भी है और ओदन भी है, तो दोनों में कर्म संज्ञा हो जाती। तो पयः ओदनम भुंगते ऐसा अनिष्ट प्रयोग की सिद्धि होने लगती। ऐसे अनिष्ट अनुवादों की सिद्धि होती तो अनिष्ट अनुवादों की सिद्धि ना हो, अनिष्ट पदों की सिद्धि ना हो, इसलिए तमप ग्रहण किया गया। तो तमप ग्रहण करने से अभीष्टतम जो है वो ओदन है, तो ओदन की कर्म संज्ञा हो गई। और जो पय है ये सहायक है। ओदन क्या है? अभीष्ट है और पय है वो सहायक है।
तो ओदन भक्षण क्रिया के प्रति पैसा अर्थात जो पय है वह क्या है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक है, तो इसकी करण संज्ञा होगी, तो तृतीया विभक्ति होगी उसमें, तो पैसा ओदनम भुंक्ते। इस प्रकार से इस साधु पद की निष्पत्ति होती है। 2 प्रश्नों का उपस्थापन किया गया। अब तृतीय प्रश्न, प्रथम प्रश्न, कर्तुः पद को क्यों रखते हो? इस पद की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल ईप्सित तमम कर्म ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। उसका समाधान हम लोगों ने जाना, चर्चा किया आप लोगों के समक्ष। पुनः प्रश्न होता है कि तम प्रत्यय का ग्रहण क्यों किया? कर्तुरीप्सित कर्म ऐसा सूत्र बनाते तो भी अच्छा था। अब तृतीय प्रश्न करते हैं कि कर्तुरीप्सित करसुरीप्सित तमम इतना सूत्र बनाते, कर्म पद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो कहा भैया क्यों? कहा इसके पूर्व का सूत्र है अधिसिंगस्थासाम कर्म। उस सूत्र के द्वारा इस सूत्र में पूर्व के सूत्र के द्वारा पूर्व सूत्रों से पर सूत्रों में अनुवृत्ति आ जाती है। तो पूर्व का सूत्र है अधिसिंगस्थासाम कर्म और पर का सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो इस सूत्र में कर्म पद की अनुवृत्ति आ जाती। पुनः अलग से कर्म पद की अनुवृत्ति करने का क्या मतलब है? तब कहा कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। कर्म यह पद अनुवृत्ति के माध्यम से ही सिद्ध था, पुनः कर्म ग्रहण आधार निवृत्ति के लिए है। यह इस पंक्ति का अर्थ है। अर्थात प्रकृत सूत्र में अष्टाध्यायी क्रम के पूर्व सूत्र अधिसिंगस्थासाम कर्म से कर्म पद की अनुवृत्ति सुलभ होने पर भी प्रकृत सूत्र में कर्म के ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रश्न का समाधान मूल में बताया आधार निवृत्त्यर्थम। यदि कोपि पृच्छति चेत यतोहि कर्तुरीप्सित तमम कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्तुरीप्सित तमम कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मपदस्य पृथक् ग्रहणस्य कावश्यकता तदा व्युत्पादनीयम यतोहि आधार निवृत्त्यर्थम। आधार की निवृत्ति के लिए, अर्थात प्रकृत सूत्र में पूर्व शास्त्र से कर्म पद की अनुवृत्ति करने पर उसके साथ संबद्ध जो आधार शब्द है, आधारोधिकरणम से उक्त सूत्र में अनुवृत्त है, वह आधार शब्द भी कर्म शब्द के साथ आने लगेगा। इस तरह आधारः इस पद की निवृत्ति के लिए प्रकृत सूत्र में कर्म पद का पुनः प्रयोग किया गया है। तो कहा भैया आ जाता तो क्या समस्या थी? कोई समस्या थी क्या? आधार भी आ जाता तो कोई समस्या नहीं होनी थी, आधार पद भी आ जाता। तब कहा भैया आगे समस्या आती, देवदत्तः गेहं प्रविशति। देवदत्तः गेहं प्रविशति इस वाक्य में समस्या होती। कहा क्यों? देवदत्तः गेहं प्रविशति, देवदत्त घर में प्रवेश करता है। इस वाक्य में गेह की तो कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि यहाँ प्रवेशक क्रिया का आधार गेह ही है। यहाँ गेह आधार भी तथा देवदत्त आदि की प्रवेशक क्रिया के द्वारा संबंधुम इष्टतम अर्थात कर्तनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य गृह संयोग रूप फल का आश्रय भी है। यदि प्रकृत सूत्र में कर्म पद का योग न होता तो यहाँ गेहम प्रविशति जैसे आधार युक्त इष्टतमम की कर्म संज्ञा तो हो जाती है, किंतु पैसा ओदनम भुंक्ते आदि स्थलों पर अनाधार ओदन आदि की कर्म संज्ञा न हो सकेगी। इसी तरह रामः ओदनम पचति में पाकक क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्सित तमम ओदन है, किंतु वह पचनक क्रिया का आधार नहीं है, अतः यहाँ कर्म संज्ञा न हो सकेगी। एतदर्थ प्रकृत सूत्र में पुनः कर्म शब्द के ग्रहण की सार्थकता हो जाती है। अर्थात कर्म पद की अनुवृत्ति करते तो आधार पद भी अनुवृत्त होता, और आधार पद अनुवृत्त होता तो देवदत्त घर में प्रवेश करता है। इस वाक्य में
घर में अर्थात यह आधार है, तो इस आधार की भी कर्म संज्ञा ना हो, आधार की भी कर्म संज्ञा ना हो जाए, इसलिए कर्म पद का पृथक ग्रहण किया गया है। अब मित्रों सामान्य चर्चा, जैसे कि कर्म दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, ईप्सित अनीप्सित, ये दो कर्म हैं। तो ईप्सित कर्म 3 प्रकार का होता है और अनीप्सित कर्म 2 प्रकार का होता है। ईप्सित कर्म 3 प्रकार का कैसे है, तो कहा निर्वर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म। और अनीप्सित कर्म द्वेष्य और उपेक्ष्य, इन 2 भेद से 2 प्रकार का है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र से संबंधित जो गुरु कृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ वो आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। यदि कहीं पर भी दोष आचरित किया गया हो मेरे द्वारा तो विद्वानगण विद्वत मंडली मेरे दोषों को क्षमा करें और मुझे क्षमा दान दे करके मेरा मार्ग जरूर प्रशस्त करें, ऐसी कामना करता हूँ। और गुरुचरणों के प्रताप से इतना मुझे विश्वास है कि कहीं पर भी मेरे द्वारा दोष आचरण नहीं किया गया होगा। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।